एंड दिव्या, मैं पूछ सकता हूँ, आप ये काम, शायद आपने आंसर तो कर दिया मेरे ये जवाब में, बट ये आप ये सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की ये जो जर्नी जो होती है, राइट, आप सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर का काम क्यों करते हो? मतलब अगर आप सोचो अंदर से, राइट, कि क्यों आपने ये रास्ता चुना है? मतलब वो होता है ना, जैसे कोई मुझे कहता है मैं क्यों आईटी में आया, तो मेरे लिए तो ऐसा था दिव्या कि मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है, तो लोगों को बोला कि आईटी मस्त चल रहा है, मैं फिर करने लगा, बट फिर मुझे पसंद भी आ गया धीरे धीरे, 5-6 साल के बाद शायद पसंद आया। बट आप क्यों कर रहे हो? मतलब ये शायद सोच के भी बोलो, टेक योर टाइम। सो दिव्यशर, मैं इसका आंसर ऐसे करना चाहूंगी कि मैंने ये लाइन को क्यों चुना एज अ करियर, क्योंकि एक लड़की होने के नाते हर पेरेंट्स को लगता है कि आप ऐसा काम करो, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाओ, आफ्टरनून में घर आ जाओ, या फिर एक टीचर वाली जॉब कर लो, जो कि बहुत आज के टाइम में शायद सिक्योर लगती है कि आप दिन में ही जा रहे हो, दिन में ही घर वापस आ रहे हो। ठीक है। और मेरे धन्यवाद। इस करियर में या फिर मेरी इस जॉब में एक चीज है कि मुझे रात को ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, रात में या कोई टाइम नहीं है मेरे काम करने का। मतलब पर्टिकुलर हर इंसान 9 to 6 वाली जॉब कर रहा है, या फिर मॉर्निंग जाता है 10 to 7 वाली, मतलब पर्टिकुलर एक टाइमिंग है। बट मेरे इस काम में मेरा कोई टाइम नहीं है कि मुझे नहीं इसी टाइम में मुझे काम करना है। 24 घंटे मैंने अपने जॉब को दिया है, या मैंने इस काम को दिया है कि आपको एक कॉल आएगा, आपको बैग पैक रखना है, अच्छा ठीक है दिव्या, यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है तो दिव्या ट्रैवल करेगी, लाइक वैसी मेरी जॉब है। बड़ी। तो एज अ करियर मैंने इसको क्यों चुना, क्योंकि मैं कब जब भी कॉलेज जाती थी ना, तो क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ ना लोगों की प्रॉब्लम को ज्यादा समझ सकते हो, क्योंकि वो चीजें आपने फेस की है। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने ये क्यों एज अ करियर इसको चुना है, उसका रीजन है कि मैं कभी कॉलेज जाती थी ना, स्कूल जाती थी, तो बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि लड़के पीछा कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। और एक बार तो ऐसे हुआ कि एक लड़का सडनली मतलब ऑन रोड आके उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं उस लड़के को नहीं जानती, लेकिन उस टाइम मैं इतनी ज्यादा, मतलब कोई भी नर्वस होगा अगर कोई सडनली लड़का आपका हाथ आके पकड़ेगा, तो वो बहुत ही एक होता है ना कि सीधी सी बात है, जाहिर आपको सी बात है। मतलब एक फिजिकली तो आप डरे हो, लेकिन एक मेंटली जो एक ट्रॉमा जैसा होता है वो आपको लग जाता है। तो आई थॉट कि मैंने, और उस टाइम लिटरली ऐसा था कि मैं उस लड़के को एक ना तो थप्पड़ मार पाई, ना मैं उसको कुछ बोल पाई। नहीं तो लोग होते हैं सुना देते हैं शायद कुछ उल्टा सीधा बोल के, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं फ्रीज हो गई बहुत ज्यादा। तो उस टाइम मतलब वो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ऐसे था। और बहुत बार हुआ है कि हम लोग लोकल उसमें ट्रैवल करें, लाइक ऑटो हो गया, बस हो गया। तो बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि किसी ने बहुत ही फिजिकली टच किया है, और वो टच आपको पता है जब आप बिना परमिशन के किसी को अलाउ करोगे ना, तो वो बैड टच होता है। और ये नॉलेज हर यस। किसी को पता होना चाहिए कि बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है। ठीक है, हम जनरली आज बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशली लड़कियों को आपको बताना चाहिए बीइंग अ पेरेंट। तो मुझे उस चीज का नहीं पता था, लेकिन हाँ, वो अनकंफर्टेबल जो फील हो रहा है वो शायद फीलिंग मैं बता के कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बट बीइंग अ गर्ल आपको जब कोई ऐसे टच करेगा तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। तो उस सिचुएशन में कि मुझे ऐसा था कि अब मतलब मुझे ऐसा करना क्या चाहिए, क्योंकि आप हमेशा हम्म। लड़ नहीं सकते हो सड़क पे, आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं दिमाग में ये होता है। और बहुत ज़्यादा आजकल क्या चल रहा है कि आपने ठीक है किसी को कुछ बोल दिया ना, तो लोग बदला लेने के चक्कर में कुछ भी करते हो। तो मेरे माइंड में हमेशा से ये था। और तब 2014 में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, सभी को यस। पता है। तो वो सारी चीज़ें, और कहीं न कहीं होता था कि लड़कियों के साथ एसिड अटैक जैसी सिचुएशन हो रही है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने अगर किसी को कभी कुछ पलट के गलती से बोल भी दिया ना, तो शायद सेम चीज़ें कभी मेरे साथ ना हो। क्योंकि आपको होता है ना दिमाग में डर, और घर पे शेयर कर नहीं सकते, क्योंकि घर पे होते क्या, आप बाहर निकलना शायद आपका बंद हो जाएगा। देन मैं कंटिन्यू अपना, मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में, तो मैंने तभी से अपना जॉब स्टार्ट करना किया था। बट ये था कि ऑफिस मेरा बहुत पास में था, मैं जाती थी। एंड देन होता है क्या है कि एक बार मेरा एक फ्रेंड है, मैं कभी मतलब उसका ऐसे मैंने कभी नाम नहीं लिया है, बट अब मेरा फ्रेंड है पुष्कर पुंडीर है उसका नाम। उसने, और मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, वो एज अ स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ स्टूडेंट एज अ वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते थे। देन ही टोल्ड मी कि चलो तुम्हें भी मतलब यू शुड ज्वाइन, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए एंड सीखो कुछ वहाँ पे, और ऐसे लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो और उससे पहले मेरे घर पे किसी ने कोई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली थी, या फिर किसी का कोई ऐसे नॉलेज ही नहीं थी, और मुझे कभी घर में नहीं बताया गया कि नहीं ऐसे मार्शल आर्ट भी होता है, आपको सीखना चाहिए, और या फिर कुछ बेनिफिशियल चीज़ें हैं। तो मेरा और कोई पर्सनली वो भी नहीं था, स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड भी नहीं था कि मैंने कभी कोई स्पोर्ट्स खेला। स्कूल टाइम में जैसे सब लोग खेलते हैं, तो मैं बैडमिंटन की प्लेयर थी, मैं बैडमिंटन अच्छे खेलती थी। बट उतना मौका नहीं मिला कि कभी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे मैं उस चीज़ को प्रमोट करूँ या आगे मतलब मैं खेलूँ। बट हाँ, जब मुझे पता चला
तो मैंने ज्वाइन किया, एज अ इंस्ट्रक्टर ही मैंने ज्वाइन किया था। बट उसके बाद फिर मैंने और ज़्यादा जब मुझे, और इस फील्ड में आने का जो मेन पर्पस मेरा था, मेरी नोएडा में मैं 4 साल मैं नोएडा में रही हूँ। तो वहाँ पे रहने के बाद मेरी एक बार स्ट्रीट फाइट हुई, और स्ट्रीट फाइट में हुआ क्या था, एक लड़के ने मुझे मतलब सीधा किक मारी, और वो किक मेरे एकदम पेट पे लगी, और मैं पीछे जाके मतलब एक होता है ना, आप थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हो, गिर जाते हो जमीन पे, तो मैं गिरी। बट हाँ, जो शायद मेरी ट्रेनिंग का, मेरी मसल मेमोरी में जो रिकॉर्ड था, जो मैंने सीखा था एज अ स्टूडेंट सीखा था पहले, तो वो चीज मुझे याद रही। मैंने फिर मतलब एक होता है ना, आपको किसी ने मारा है तो अब आपको फाइट तो करनी पड़ेगी, अब वैसे थोड़ी ना आप लड़कियों के पेट पे हो गए। तो तब मैंने अपनी वो जो ट्रेनिंग में मुझे चीजें सिखाई गई थी, बट हाँ, मैंने वो अपनी जो भी मैंने टेक्निक सीखी थी या जो भी चीजें मैंने सीखी थी, वो मैंने वहाँ अप्लाई किया। मैंने उस लड़के को अच्छे से, मैंने उसकी पिटाई की, पुलिस को कॉल किया, एंड उस लड़के को मैंने पुलिस के हवाले किया। तो उस चीज का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इतना आया कि ठीक है, अगर मैं एक सिचुएशन में और कोई मुझे हिट कर रहा है, मुझे ऑन रोड मुझे कोई पर्सनली मतलब फिजिकली हार्म कर रहा है, अगर मैं ट्रेंड हूँ या मैंने कुछ सीखा, तो वो चीज मैंने उस दिन अप्लाई किया एंड मैंने खुद को बचाया। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज सच में कुछ अच्छी है, और अगर इसको और ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए या वो किया जाए, तो आप बहुत मतलब पूरी जिंदगी के लिए आप खुद को बचा सकते हो सर्वाइव करके। और ये मुझे नहीं, दुनिया की हर लड़की को सीखना चाहिए, लड़के को सीखना चाहिए, हर किसी को। ठीक है, तो मैंने उसको एज अ करियर वहां मैंने उसको चूज किया कि चलो ठीक है, अब इस फील्ड में आप एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ ट्रेनर, फीमेल इंस्ट्रक्टर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप सीख सकते हो। तो उसके बाद मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। मैंने एज अ ट्रेनर फिर मैंने अपने मतलब करियर को स्टार्ट किया, और मैंने फिर मतलब अब मुझे नहीं लगता है कि कोई जगह ऐसी बची होगी जहाँ मैंने लोगों को ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस की नहीं दी है। मैंने हर सेक्टर में ट्रेनिंग दी है, स्कूल से लेके कॉलेज, इंस्टीट्यूट हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, एमएनसीज कंपनी हो गई, जितने भी कॉर्पोरेट के ऑफिस हैं। स्पेशली मुझे मौका मिला एक बार दिल्ली पुलिस, हर कोई जानता है दिल्ली पुलिस में, लोगों को लगता है कि यार पुलिस में क्या जरूरत है सेल्फ डिफेंस की, लेकिन पर्सनली मैं बोलूँ, वहाँ पे जब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा, वहाँ पे हमें फीमेल कैडेट्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देखने का मौका मिला। एंड लिटरली वहां पे लोगों का फीडबैक, मतलब लोगों का क्या, जो फीमेल कैडेट्स थी वो भी बोल रहे हैं कि मैम, अगर 7 बजे के बाद मुझे द्वारका स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जाना पड़े ना, हम लोग भी डरते हैं। तो सोचो, जब एक मतलब फीमेल कैडेट है, वो दिल्ली पुलिस में, उनको डर लग वो रहा है खुद कि ऐसा हम, बता रहा है। वो खुद ऐसा Exactly. बता रहे हो, एक्सपीरियंस है ना सारी चीजों का। बट हाँ, आफ्टर दी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उन लोगों के अंदर वो खुद मोटिवेट हुए, उन लोगों को लगा नहीं, अब तो हम अपनी चीजों को खुद टैकल कर पाएंगे। बट हाँ, ये जो ट्रेनिंग है बहुत बेनिफिशियल है, तो इसलिए मैंने एज अ करियर उसको चुना, क्योंकि लगा क्या, अभी डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि मैंने जो अपनी लाइन चुनी है ना, वो परफेक्टली बीइंग अ गर्ल बहुत अच्छी है। और मैं इस चीज को ये प्रमोट करूंगी कि हर लड़की को एटलीस्ट वो ट्रेनर ना बने, बट हाँ, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर ले, क्योंकि जिंदगी बहुत, हमें लगता है शायद छोटी है, लेकिन जब तक आप जिंदा हो ना, वो जिंदगी बहुत लंबी होती है, और आपको नहीं पता कि कब कहाँ कैसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे। तो आपको सर्वाइवल की लड़ाई खुद लड़नी है। लोग आते हैं मदद के लिए, लेकिन बहुत बाद में। तो तब तक का जो टाइम पीरियड है ना, आपको खुद ही अपनी जिंदगी बचानी है, अपने लिए सर्वाइव करना है, और अपनी, कहते हैं ना, मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, तो वो आपको खुद ही करना है, कोई बचाने नहीं आएगा आपको। जो बात हुई थी उसकी कुछ की मोमेंट ही है दिव्या। ये एपिसोड में जब मेरी बात हुई थी, काफ़ी सारी टिप्स दे के जाती है। अगर आप ये पूरा एपिसोड जस्ट सुनना चाहो तो ये पोस्ट की कमेंट में भी लिंक है और ये पोस्ट में भी लिंक है, क्लिक करो, आपके हाथ में है। शायद आपको कहीं काम में आ जाए ये बातें, और दिव्या का काम, और एक कवच सेल्फ डिफेंस सिस्टम का विजन। दैट्स ऑल।